भैंस तो दूध ही देंगी हमारी। कमिश्नर मैडम पे आएगी दूध हमें, एटीएम पे आएगा, एटीएम दूध देगा हमें, कौन देगा? दूध हमारी भैंस देंगी। घर घेर के बराबर जमीन चाहिए। और हमने पहले भी कहा, नारा मॉडल पर है, मांग और भी कुछ है। एक नारा और सुन लो, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। लड़ाई अभी बाकी है। मॉडलपुर केवल एक प्रतीकात्मक जीत है पूरे गांव के लिए। लड़ाई लड़ने के लिए पूरा गांव आगे तैयार है। मैं हूँ आपके साथ समय खान। जी हाँ, मैं इस वक्त फिर से एक बार मौजूद हूँ गांव रनहेरा में। जी हाँ, गांव रनहेरा वही है जो कि लगातार कई महीनों से ये जिस पर टिके हुए थे और लगातार आंदोलन अपने गांव में जो है कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। जिस तरह से उनका ट्रेंड चल रहा था कि रनहेरा मांगे मॉडलपुर। जी हाँ, रनहेरा मांगे मॉडलपुर। अब तो वो पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से स्पष्ट हो चुका है कि जो किसान जहां चाहते हैं उनका वहीं पर विस्थापन होगा, चाहे वो फलेदा कट मांग रहे हो, चाहे वो मॉडलपुर मांग रहे हैं। अब ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब सवाल ये है कि जो गांव के लोग हैं, हम गांव के लोगों से ये जानने के लिए आए हैं कि क्या जिस तरह से प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया, जैसे कि मॉडलपुर मांगे, तो वो स्पष्ट हो चुका है। उसके अलावा गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर एक मुद्दा अटका हुआ है, उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि मॉडलपुर तो क्लियर हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या इनकी मांगे होनी चाहिए जो पूरी निष्पक्ष रूप से पूरी होनी चाहिए, जो मांगों को रखना चाहिए, पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी पर बात करेंगे कि बाबा, जिस तरह से लगातार आपने आंदोलन शुरू किया था कि रनहेरा मांगे मॉडलपुर, और सबसे पहले आपकी जो सबसे अहम जो मांग थी यही कि हमारा जो विस्थापन है मॉडलपुर पर होना चाहिए, अब स्पष्ट हो चुका है। इसको लेकर क्या कहोगे? अब यहाँ को हम ये कह रहे हैं कि 100 गज को कम से कम प्लॉट होना चाहिए। और तो इस बात से आप सहमत हो कि जिस तरह से प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मॉडलपुर पे आपका विस्तार है? ये तो हमें मंजूर है। तो खुशी है इस बात की कि सरकार ने की खुशी है, इस बात की खुशी है। परंतु हमारे ये जो 5-6 मांगे ये पूरी होनी चाहिए। जैसे क्या क्या मांगे हैं, और इसके अलावा मतलब क्या मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या रखना चाहोगे? 12 लाख रुपए तो मतलब लड़किन को लड़कान को मिलने चाहिए। और जी जगह 100 गज की कम से कम 100 गज मीटर या प्लॉट चाहिए। और और कौन और शोर का पट्टा वो पैसा मिलना चाहिए। सभी पैसा मिलना चाहिए। आप क्या कहोगे? शोर का मुआवजा मिलना चाहिए जी। शोर का मुआवजा रुका हुआ है, लोग परेशान है काफी दिन से कि ये एनओसी आ रही है, एनओसी आ रही है, अभी तक एनओसी नहीं। क्या पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे अधिकारी। तो कल एसडीएम साहब आएंगे सीधा जनसंवाद करने के लिए आपके गांव के लोगों से, सभी किसान लोगों से, तो क्या आप इस बात को रखोगे? जी जी और क्योंकि वो एसडीएम साहब जो है सीधा संवाद कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि जो किसानों की जो और समस्याएं जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। जी हाँ, मांग पूरी होनी चाहिए भाई। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा शोर के, इनको फायदा क्या है? तो कहीं ना कहीं उसका भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए। ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो शोर का जो मुआवजे की जो पॉइंट्स है? कम से कम 15% तो कम से कम है, कम से कम 15। हाँ, इसके अलावा और क्या क्या मतलब? मांग है 12 लाख तो होनी चाहिए। हाँ, ये तो हो गई, अभी बताया था। इसके अलावा और क्या, ये सब होनी चाहिए। पार्क है, मंदिर है, इनकी भी सुविधा होनी चाहिए। धार्मिक स्थल, 5-5 लाख आ गए, जो शेष बचेंगे वो भी आने चाहिए। हाँ, वो भी आने अपन में, हाँ जी, वो भी आना चाहिए। और हमारा अम्बेडकर पार्क भी आना चाहिए। तो ये तो बात लगातार रखी जा रही है, और अन्य गांव के जो किसान है उनसे भी सीधा संवाद प्रशासन के लोग, एसडीएम कमिश्नर साहब ने भी सीधा संवाद किया। तो उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी धार्मिक स्थल है उनको इनको लिए भी जगह दिया जाएगा, जो जमीन है वो निर्धारित की जाएगी। हाँ जी, ऐसे होना चाहिए। निकल रहा है संवाद तो एसडीएम साहब से भी हो गया है, और मेरिट मंडल की कमिश्नर साहब से भी आई है, उनसे भी हो गया है। लेकिन मांगे हमारी सभी को पता है क्या है क्या नहीं है। और ऐसा नहीं है, हमने मांग पत्र भी एक बार नहीं कई बार दिया है। कई बार दे एसडीएम साहब को भी कई बार दे दिया है। यमुना अथॉरिटी पे भी गए हैं, वहां भी धरना दिया था, 0 पॉइंट पे धरना दिया था। तो मांगों को तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ एसडीएम साहब, डीएम साहब, क्या मुख्यमंत्री साहब तक को भी बताया कि हमारी मांगे क्या है। और शोर वाला जो मैटर है, शोर का मैटर तो आज से नहीं 4 साल हो गए तभी से अटका हुआ है। जो फर्स्ट जो फेज में जो मुआवजा मिला था उससे अभी तक शोर का मैटर अटका हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। तो और यहाँ पर दूसरा कमिश्नर साहब जब आए थे, कमिश्नर मैडम जब यहाँ पर आई थी, क्या उनके सामने आपने इस बात को नहीं रखा जो शोर वाली आप अभी बात कर रहे हो, अभी रखा? क्या उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया था? देखो ऐसा है, बातें
सभी के सामने सारी रखी जाती हैं। मांग पत्र हमारा स्टार्टिंग से ही बना हुआ है कि मॉडपुर विस्थापन चाहिए, मॉडपुर नहीं तो कहीं नहीं। 12 लाख वाला भी, बेटी बेटा को समान वाला भी, 5.5 के 12.5 लाख वाला भी और शोर वाला भी। और हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं प्रशासन के, सभी को पता है। दूसरी नंबर बात यह है कि उन्होंने मॉडपुर निश्चित कर दिया, तो मॉडपुर में हमें पहले खाता नंबर ये बताओ कि आपके मॉडपुर निश्चित कर। अब फलेदा कट उन्होंने बताया कि आपको फलेदा कट में बसाया जाएगा, लेकिन फलेदा कट आप बता सकते हो कहाँ पे है? फलेदा गांव को पार करने के बाद जो जमुना पड़ती वो फलेदा कट वहां है, हाईवे के बगल में फलेदा कट है। आप बताओ कहाँ पर है? फलेदा कट हाईवे के बगल में है ना। तो वो जो 4 गांवों को बसा रहे हैं। दूसरे नंबर ये मॉडलपुर बोल रहे हैं, तो मॉडलपुर पे हमें ये बताएं कि आपको मॉडलपुर पे घाटा संख्या ये, खाता संख्या ये यहाँ पे बसाया जाएगा। और दूसरी नंबर बात ये भी है कि कमिश्नर मैम जो आई थी, जो गांव विस्थापित हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि जिन बच्चों ने नौकरी भरी उनको नौकरी दी जाएगी। तो उनको नौकरी जो दे रहे हो, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है ना कि 40% जो है लोगों को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। मैं उसी में बता रहा हूँ, नौकरी जो दे रहे हैं वो इस चीज पे दे रहे हैं कि आपको जो 5.5 लाख रुपए मिले थे उसमें से 5 लाख काटे हैं, तो 5 लाख के बदले नौकरी दे रहे हैं। तो नौकरी में उस दिन बताया था उन्होंने कि आपको जो नौकरी सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। तो 5 लाख भी काट रहे हैं, प्राइवेट नौकरी भी दे रहे हैं। प्राइवेट नौकरी का क्या भरोसा करें कि ये हमें कितने दिन रखेंगे? तो क्या वो काटना नहीं चाहिए? तो अभी बताओ, जब ये 5 लाख काट रहे हैं तो हमें परमानेंट फिक्स नौकरी देना सरकारी। ये एयरपोर्ट बन रहा है, प्राइवेट तो बन नहीं रहा है, सरकार का है, तो इसमें सरकारी नौकरी दी जाए ना। प्राइवेट का मतलब थोड़ी होता है कि अब प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, प्राइवेट नौकरी में कंस्ट्रक्टर चेंज होता है। जेपी वालों में दी थी नौकरी, 2 साल बाद निकाल कर भगाती है, कोर्ट में केस लड़ा, आज तक कुछ भी नहीं है, कंपनियों में काम कर रहे हैं। ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। वो 5 लाख रुपए ले रहे हैं, 5 लाख इसी बात के ले रहे हैं, तो मैं नौकरी दे। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग मतलब सरकारी नौकरी के लायक, जो एयरपोर्ट में संबंधित जो काम जो होगा, उससे सरकारी जो नौकरी होगी उससे जो संबंधित लोग होंगे, जो कर सकते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे होंगे, उनको मिलेगा, उनको दिया जाएगा, बाकायदा दिया जाएगा। उन्होंने ये बोला नौकरी दिया जाएगा, लेकिन वो ये चीज बताएं कि नौकरी उन्हें परमानेंट सरकारी दी जाएगी। प्राइवेट नौकरी थोड़ी होती है, प्राइवेट तो कंपनियों भी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का भी दावा किया था उन्होंने, सरकारी नौकरी का बोला। सरकारी नौकरी चाहिए ना वहाँ पे। नहीं, मैं कमिश्नर साहब जो मैम आई थी उन्होंने बताया था कि आपकी जो नौकरी है ये परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। तो उस चीज को लेकर बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मतलब और भी कुछ मतलब बदलाव होना चाहिए, काफी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हाँ जी, हम नौकर हैं जो रोडवेज में आते बच्चे 8-7 साल का किराया आधा लग सकता है, तो आपको भी हक आधा कर सकता है, आधा प्लॉट आधा पैसा। आधा प्लॉट आधा पैसा। हाँ जी, तो मतलब जो नौकरी दी जा रही है वो 5 लाख रुपए का। हाँ, नौकरी जो दी जा रही है उसके 5.5 भी कट गए हैं, और नौकरी फिर भी वो दे रहे हैं झोला छाप नौकरी कभी निकाल सकते हैं उसमें थे। मतलब एक तरीके से मतलब 5 लाख रुपए भी काट कर दे रहे हैं, और लेकिन जो नौकरियां हैं वो भी स्पष्ट तरीके से मतलब जो कटे पड़े 3 साल से पहले कटे पड़े हैं पैसे भी। नौकर, हाँ, और नौकर है कि भाई नौकरी तुम्हारी प्राइवेट मिलेगी। किस तरह की नौकरी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? नौकरी जब पैसा कट रहे हैं तो सरकारी होनी चाहिए, जो कभी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हाँ जी, तो देखिए, सरकारी नौकरी का लोग जो है दावा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी भी युवाओं के लिए होनी चाहिए, लेकिन और भी लोग हैं। हाँ, बच्चों के लिए होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हाँ। और हमें जगह मॉडलपुर पे ही चाहिए। जगह ये तो स्पष्ट हो चुका है कि मॉडलपुर पे चाहिए। इस बात से तो सहमत हो कि प्रशासन ने आपकी मांग को सुना और रखा आपकी हाँ, उससे सहमत है। और भैया सिर्फ मॉडलपुर से ही काम न चलेगा, सारी क्या क्या और क्या गाँव में सुविधाएं वो सारी चाहिए हमें। कोई मॉडलपुर से बच्चों को स्कूल भी चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल भी चाहिए भैया हमें। तो देखा, लोग जो है सारी सुविधा की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे बच्चों की व्यवस्था या शिक्षा के माध्यम से जो भी हो। आप क्या कह रहे थे अंकल, कुछ क्या है? मैं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों की नौकरी भरी गई है 3-4 साल हो गए, अबे उन्हें नौकरी ना दी गई, क्यों ना दी गई जब उनके पैसे काट रखे? तो मतलब नौकरी नहीं दी गई, 3-4 साल हो गए। हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ उनका। तो इस बात को आपने रखा, कहा कि जो पैसे कट चुके हैं, जो नौकरी की बात हो रही थी, वो 3-4 सालों से नौकरी बच्चों को नहीं मिल रही है, रखा आपने बात को। क्या हमारी जमीन गई है तो हमें नौकरी जो है एयरपोर्ट में चाहिए सरकारी। अगर आपकी जमीन जा रही है एयरपोर्ट में, तो आपके बच्चों को एयरपोर्ट में ही नौकरी चाहिए। जो जैसे बच्चे हैं उसी का चली गई या जा रही है, जैसे बच्चे हैं उसी काबिल के हिसाब से नौकरी दो उन्हें।
तो ये बात तो प्रशासन कह रहा है ना कि जो बच्चे काबिल होंगे, जिस लायक काबिल होंगे एयरपोर्ट से एयरपोर्ट के काम में, प्रशासन से ये कह रहा है कि प्राइवेट नौकरी मिलेगी। प्राइवेट नौकरी क्यों लेंगे? किसने कहा था? मैडम कह के गई थी भैया। लेकिन वो तो और जो नगर हुकुम सिंह गांव है उसमें कहा गया था कि जो बच्चे काबिल होंगे एयरपोर्ट के काम में, जो काबिल होंगे सरकारी नौकरी के लिए, उसको दिया जाएगा। यहाँ नहीं कही ये बात, यहाँ नहीं कही गई। यहाँ नहीं कही गई। कब कही? यहाँ नहीं कही, यहाँ तो यही कही गई। तो यहाँ मतलब ये इस तरह की बात नहीं, यहाँ तो सिर्फ प्राइवेट नौकरी मिलेगी। जितनी भी विस्थापन में लोग नौकरी फार्म भरे हैं सबको प्राइवेट नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी की कोई वादा नहीं किया मैडम ने, कभी भी निकाल सकते हैं। तो अब कल यहाँ पर एसडीएम साहब आएंगे और भी जो प्रशासन के लोग अधिकारी वो भी आ सकते हैं, तो आप उनके सामने क्या सत्य रखोगे, अपनी क्या बातें रखोगे? यही शर्त रखेंगे कि जब हमारी जमीन जा रही है, लोग फार्म भर रहे हैं 5.5 के और 12 के और नौकरी के, तो नौकरी मिलनी चाहिए एयरपोर्ट में, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। प्राइवेट लोगों की जमीनें जा रही हैं उनको नौकरी मिलनी, सही बात है, मिलनी भी चाहिए। अब फायदा क्या, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी मिलनी चाहिए। आप क्या कह रहे थे बाबू? इसी के बारे में कह रहा है कि नौकरी के बारे में जिन बच्चों के पैसा कट गई उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। 4 साल है गए, 4 साल से आज तक उन्हें ना नौकरी मिली ना कुछ हुआ और पैसा भी। तो इस बात को आपने पिछली बार रखा नहीं था जब कमिश्नर जो मैडम आई थी, रखा? वो तो प्राइवेट नौकरी बता रही, जब 5 लाख रुपया भी कट। पहले क्या कहा गया था, किस तरह की नौकरी मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी या सरकारी मिलेगी? सरकारी की कही, पहले सरकारी की। हाँ नो, कि तुम्हें जो पैसा लेगो पैसा ले लो और जो नौकरी चाहे तो नौकरी ले लो, उससे पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपका मुद्दा रहा था रनेरा मांगे मॉडल। हाँ, अब दूसरा मुद्दा कौन सा दूसरा मुद्दा ठोस रहेगा आपका? हमारा अब ठोस ही रहेगा कि सबको 100 गज को प्लॉट मिलना चाहिए और जितनी जमीन है उतनी जगह मिलनी चाहिए। हम जब तक ये ठोस मुद्दा हमारा अब ये चलेगा और 12.5 लाख रुपए, उसके बाद में ये आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, उसके बाद में कोई मुद्दा रह जाएगा ना, वो जब देखी जाएगी, आगे की आगे देखी जाएगी। और किसान जो है पशुपालन की भी बात कर रहे थे, यदि हम पशुपालन करते हैं उसके लिए भी जगह होनी चाहिए, उसको लेकर क्या? नो, जगह मिलनी चाहिए पशुपालन के लिए। कहाँ बांधेंगे वहाँ? पशुपालन के लिए जगह मिलनी चाहिए और दुकान वाले को दुकान चाहिए। तो अब तो आप मुआवजे वाले हो जाओगे, भैंसों को रखकर क्या करोगे? क्योंकि सरकार तो क्या मतलब भैंस तो भैया रखेंगे, हम रखोगे। मतलब जो काम आप अपने गांव में करते आए, चाहे पशुपालन हो चाहे और भी काम हो, मजदूरी या किसानी का, वो करते रहोगे? करते रहे, भैंस पालेंगे वाली। दूध कमिश्नर पे आवेगी, हमें क्या एसडीएम पे आवेगा? दूध तो भैंस ही पियांगे हमारी हैं। दूध कौन देगा हमें? भैंस तो देंगी, भैंस तो दूध ही देंगी हमारी। कमिश्नर मैडम पे आएगी दूध, हमें एसडीएम पे आवेगा, एडीएम दूध देगा, हमें कौन देगा? दूध हमारी भैंस देंगी। घर घेर के बराबर जमीन चाहिए, समतुल्य। 5.5 के 12.5 लाख रुपए चाहिए और 100 गज का प्लॉट चाहिए और 100 का मुआवजा चाहिए और 100 मीटर जमीन और जो का वो लड़का समान अधिकार, ये सब मिलना चाहिए। ये सब मिलना चाहिए। 6 मांग है, 6 मांग है हमारी। 6 मांगे तो पूरी ना होंगी जब तक हम कुछ भी करने ना देंगे, गांव के अंदर घुसने ना देंगे 1 इंच भी। जितना भी है बहन बेटी को देना पड़ेगा, विधवा है ना विधवा है उसको देना पड़ेगा, छोटे बच्चे बड़े सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। उससे पहले कुछ काम तो ये थे हमारे साथ गांव रनेरा के लोग, जिन्होंने बताया कि हालांकि जो रनेरा मांगे जो माधवपुर जो ट्रेन चला था, जो इन्होंने लंबे समय तक जो संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, वो सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि माधवपुर पर ही उनको दिया जाएगा जो किसान जहां पर चाहता है। अब उसके अलावा इनकी और भी मांगे, जिन मांगों को इन्होंने बाकायदा बताया भी और बाकायदा समझाया है कि हमारे इसके अलावा ये मांगे जो यदि ये मांग हमारी पूरी होती है तो तभी हम अपने गांव का विस्थापन चाहते, अन्यथा ये मांग हमारी पूरी नहीं होंगी तो हमारी जो विस्थापन है हम नहीं चाहेंगे और नहीं विस्थापन होने देंगे। इसी गांव के लोग और भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जिस तरह से ब्रजेश पाल भैया इस वक्त मेरे साथ है।
भैया ये बताइए, जिस तरह से एक लंबे समय तक आपने लगातार संघर्ष किया था, कई महीनों से संघर्ष किया था, आंदोलन किया था कि रनहेरा मांगे मॉडल पुल, अब वो शासन प्रशासन की तरफ से, जनप्रति लोगों की तरफ से ये स्पष्ट हो चुका है कि आप जहां चाहते हो आपको वहीं विस्थापन किया जाएगा। इसके अलावा और क्या आपकी जो मुख्य मांगे, जो ठोस मांगे हैं, वो क्या क्या रहेंगी? और सबसे पहले इस मॉडल पुल जो जीत हासिल आपने की है, इसको लेकर क्या कहोगे? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमने पहले भी कहा, नारा मॉडल पर है, मांग और भी कुछ है। एक नारा और सुन लो, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। लड़ाई अभी बाकी है। मॉडलपुर केवल एक प्रतीकात्मक जीत है पूरे गांव के लिए। लड़ाई लड़ने के लिए पूरा गांव आगे तैयार है। जो कोर मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, कानून सम्मत मुद्दे हैं, उनमें जब तक एक भी बचा रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी और उग्र तरीके से जो भी अपना तरीका होगा बढ़ाने का लड़ाई का, उसको बढ़ाया जाएगा। गांव के लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कई अपनी जो मांग है वो बताई, वो रखी। आप की क्या मांगे हैं? मतलब जो, हालांकि सबकी एक ही मांग है, लेकिन आप और क्या कहना चाहोगे? आप अपने तरीके से क्या बताना चाहोगे? मांग के बारे में तो वैसे आपको भी जानकारी हो ही जानी चाहिए। समतुल्य की मांग है, 100 मीटर प्लॉट की मांग है, जो विस्थापन के एवज में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, उसके बढ़ाने की बात है, 12 लाख करने की बात है। शोर भूमि के जो आज तक एक पैसा नहीं मिला है भूमि का, उसकी मांग है। और जो तत्कालीन हमारे जिलाधिकारी महोदय थे बीएन सिंह, उनका एक वादा था कि भाई जब आप संपत्ति, हम, उन्होंने कहा था कि हम आपको 4 गुना मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ परिस्थिति की वजह से आपका 4 गुना मुआवजा बनता है, लेकिन हम इतना कराएंगे आपका कि जब आप संपत्ति कहीं पे खरीदोगे तो आपको स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वो भी व्यवस्था पेंडिंग चल रही है। तो वो सारी मांगे हैं अभी जो पेंडिंग है, और इन पे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उम्मीद है कि आपकी बातों को रखा जाएगा, आश्वासन दिया जाएगा। देखो, किसी का अपमान नहीं है, लेकिन आप सबको पता है खाना पूर्ति है। केवल सुनते हैं और निकल लेते हैं, बिना कोई वैसे झोंटे को लिखते हैं डायरी पे, फिर निकल लेते हैं। इन्होंने पहले ही दिन से एसआईए की रिपोर्ट का जो अधिसूचना हुई 21 अप्रैल 2021 में, टीमें आनी चालू हो गई से आते फर्स्ट मई में शायद, तभी हमने पहली बार ही कह दिया था कि भाई जो पहले हो गया पहले चरण में, उस नीति से काम उठेगा नहीं। तो सभी ने ये कहा कि भाई नीति आप हमें बताओ तो सही। बताते चले गए, अंत में क्या हुआ, वही ढाक के 3 बात नीति वही लेके आए। जबकि पहले ही दिन से, अप्रैल 21 से ही हमने बोल दिया था कि पुरानी नीति पे हम विस्थापित नहीं होंगे। ये रनहेरा और गांव की तरह नहीं है जो पहले आपने विस्थापित कर दिए हैं, उनको जानकारी नहीं थी, कानून की या थी या कुछ और कारण रहे, लेकिन रनहेरा पूरी तरह से समग्र गांव है, अपने आप में मजबूत गांव है। जब तक कानून सम्मत एक मांग पूरी नहीं होगी, रनहेरा विस्थापित नहीं होगा। प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि पहले जो चरण के गांव विस्थापन हुए थे उनमें कुछ भूलें हुई थी और कुछ अब भूलें भी हुई थी, लेकिन अब जो गांव विस्थापन होंगे उनमें भूलों को देखते हुए और उनकी बातों को समझते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए, ये देखते हुए अब उनको जो है पूरी तरह के विश्वास के साथ आश्वासन पूर्ण रूप से विस्थापन किया जाएगा। ये लोग उनकी तरफ से कहा जो चीज करी है उनके लिए धन्यवाद है, बार बार सभी का धन्यवाद है, जनप्रतिनिधि महोदय का भी धन्यवाद है और अधिकारियों का भी धन्यवाद है। लेकिन जो चीजें बची हैं उसके लिए किससे कहें? उसके लिए भी तो उनसे ही कहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जो चीजें सुधारी हैं, जैसे उन्होंने अब की बार कहा है कि अब की बार आपको समय दिया जाएगा, पहले आपके मकान नहीं टूटेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है आपको अब की बार आपकी सामाजिक संरचना के हिसाब से बसा जाएगा, बहुत स्वागत है। तीसरा, हमारी जगह भी हमारे हिसाब से दे दी है, चलो उसके लिए भी धन्यवाद है। लेकिन जो बाकी मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत हमारी मांग है, उनके लिए भी तो हम इन्हीं अधिकारियों से तो कहेंगे, और किससे कहेंगे? इनको भी कराओ और काम को आगे बढ़ाओ। हम कब सहयोग करने के लिए मना कर रहे हैं? जब गांव ने विस्थापन मांगा है कि मॉडलपुर, तो हम सब चीज के लिए तैयार हैं। ये कहते हैं कि भाई हम प्रक्रिया को डिले करना चाहते हैं, हम बिल्कुल भी प्रक्रिया को डिले नहीं करना चाहते। ये प्रक्रिया का डिले करने का काम इनका है खुद, पता नहीं क्यों फंसाना चाहते हैं। फंसाना ही इसलिए चाहते हैं कि लोग परेशान हो और इनको रिश्वत दें। इस और नहीं, कानून किसान का भी नहीं चाहता कि किसी भी प्रक्रिया को फंसाना। बिल्कुल, ये हमारे साथ ब्रजेश भैया थी, गांव के लोग थे। इन्होंने बताया कि ये जो स्पष्ट तो हुआ था जो प्रशासन की तरफ से कि रनहेरा मांगे मॉडलपुर, लेकिन उसके अलावा और ठोस इनके मुद्दे कानूनी तौर पर जो इनकी मांगों को पूरा किया जाए, तभी ये विस्थापन चाहते हैं।